शिवोहम शिवोहम। अध्यात्म विद्या हमारी स्वतंत्रता और स्वतंत्रताएं, हमारी परतंत्रताएं। ज्ञानी कभी परतंत्र नहीं होता, ज्ञानी सदा स्वतंत्र होता है। परतंत्र अज्ञानी होते हैं। उसका कारण है अज्ञानी पर से बंधा हुआ होता है। अज्ञानी के जितने भी संबंध हैं वो दूसरे से होते हैं, और ज्ञानी का जो संबंध है वो अपने स्वरूप से होता है। इसलिए ज्ञानी सदा बंधन मुक्त होता है। ज्ञानी का जो जीवन होता है परम पवित्र होता है। अज्ञानी का जीवन उतना पवित्र नहीं होता। भले ही वो वेदों का विद्वान हो, भले ही वो शास्त्रों का विद्वान हो, भले ही वो पुराणों का विद्वान हो, उसे अक्षर बोध हो सकता है, लेकिन परम अक्षर बोध नहीं होता। अक्षर बोध से अहंकार बढ़ता है, परम अक्षर बोध से अहंकार समाप्त होता है। अक्षर बोध से परतंत्रताएं बढ़ती हैं, पर परम अक्षर बोध से स्वतंत्रता में सुदृढ़ता आती है। आप कहेंगे परतंत्रता में और स्वतंत्रता में और क्या अंतर है? बहुत अंतर है। परतंत्रता आपको नीचा दिखाती है, परतंत्रता आपका सम्मान भी कराती है और अपमान भी कराती है। परतंत्रता आपको लाभ भी पहुंचाती है और हानि भी पहुंचाती है। परतंत्रता आपको यश भी देती है और अपयश भी देती है। परतंत्रता आपको सुख भी देती है और दुख भी देती है। परतंत्रता आपको शांति भी देती है और अशांति भी देती है। परंतु जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में कोई अशांति नहीं है। वो सदा सानंद भाव में जीते हैं, अपनी मस्ती में जीते हैं, अपने आप में जीते हैं। परतंत्र व्यक्ति कितना ही बड़ा विद्वान हो, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। शास्त्र ज्ञानी तो हो सकता है, सिद्धांत ज्ञानी तो हो सकता है, शब्द ज्ञानी तो हो सकता है, लेकिन जो शब्दातीत तत्व है उसका उसे बोध नहीं है। जो इंद्रियातीत तत्व है, परमात्मा तत्व, उसका बोध नहीं है। यदि उसे उस परमात्मा तत्व का बोध हो तो उसकी परतंत्रताएं खत्म हो सकती हैं, लेकिन जब तक उस परमात्मा स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक उसकी परतंत्रताएं समाप्त नहीं होगी। क्योंकि जो शास्त्रज्ञ है, जो वेदज्ञ है, उसकी जो दृष्टि होती है वो त्रिगुण आत्मिक पदार्थों पर होती है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं वो त्रिगुण आत्मक हैं, इसलिए तुम त्रिगुण गुण रहित हो जाओ, अर्थात गुणातीत हो जाओ। त्रैगुण्य विषया वेदा, जितना भी विषय है वेदों का वो गुणात्मक है, त्रिगुणात्मक। कहीं रजोगुण की व्याख्या है, रजोगुण प्रधान व्याख्या है, कहीं तमोगुण प्रधान व्याख्या है, कहीं सतोगुण प्रधान व्याख्या है। लेकिन गुणातीत की कभी व्याख्या नहीं कर सकते वेद भी। वेदों ने भी नेति नेति कह कर के समाप्ति की बात, कि जिसको हम कहना चाहते थे उसको कह नहीं पाए। न इति न इति न इति। ब्रह्म इस प्रकार नहीं है, ब्रह्म इस प्रकार नहीं है, ब्रह्म इस प्रकार नहीं है। बच्चे छोटे हैं, बड़े प्रश्न करते हैं, रास्ते में चलते हैं माँ बाप के साथ, पूछते हैं ये क्या है? पिताजी ने कहा ये वृक्ष है। इसे वृक्ष क्यों कहते हैं?
पिताजी उत्तर न दे तो थोड़ी देर में बच्चे भूल जाते हैं कि हमने कौन सा प्रश्न किया। दूसरा प्रश्न कर देंगे, जमीन पर पत्थर पड़ा है, ये क्या है? बोले बेटा पत्थर है। इसे पत्थर क्यों कहते हैं? फिर वो भूल जाएंगे थोड़ी देर में। तीसरा प्रश्न करेंगे, चूंकि वह अज्ञानी है, बालक बुद्धि है। इसी प्रकार से अज्ञानियों के प्रश्न होते हैं। वो ज्ञानियों से प्रश्न करते हैं, ऋषियों से प्रश्न करते हैं, महापुरुषों से प्रश्न करते हैं, बताओ ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। ये विषय एक ऐसा है कि यदि ऋषि मुनि बताना चाहें तो वो बता भी नहीं सकते, और आप समझना चाहें तो समझ भी नहीं सकते, क्योंकि बताने से यह समझ में नहीं आता। यह विषय ही ऐसा है कि बताने से समझ में नहीं आता है, स्वयं समझने से समझ में आता है। इस प्रकार से हम विचार करें तो हमें पता चलेगा ज्ञानी का अंतर और अज्ञानी का अंतर। ज्ञानी की भावना क्या होती है और अज्ञानी की भावना क्या होती है। यहाँ तुलना आत्मक भी देखा जाए तो भगवान श्री राम ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं। रावण वेदज्ञ है, शास्त्रज्ञ है, बहुत बड़ा पंडित है भाषा का, परंतु वह ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। क्योंकि अज्ञान आत्मक जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं में जिसकी आसक्ति होती है वह समझो अज्ञानी है। भगवान शंकर ने, कुबेर भगवान ने भगवान शंकर के लिए स्वर्ण की लंका बनाई। उसके उद्घाटन के लिए, गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया और पूजा पाठ करके गृह प्रवेश का समय आया तो भगवान शिव से भगवान शिव के मन में आया कि इस यह ब्राह्मण है और विद्वान ब्राह्मण है, इसको कह दें जो मांगना है मांग लो। उससे कहा जो मांगना चाहते हो मांग लो। जब पार्वती जी ने कहा तुम कुछ जो मांगना चाहते हो मांग लो, भगवान शिव ने पार्वती जी को रोका, बोले ठहर जाओ, तुम्हें पता नहीं ब्राह्मण मुंहफट होते हैं, पता नहीं क्या मांग ले, इसलिए ऐसा मत कहो कि तुमने जो मांगना है मांग लो। उनको वो अब तुम्हें देना है वो दे दो, लेकिन इस ब्राह्मण को मत कहो कि जो मांगना है मांग लो। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं। पार्वती ने कहा कि जो मांगना है मांग लो। भगवान शिव बोले ऐसे मत बोलो, इसे जो मांगना है मांग लो। बोले नहीं नाथ, कह दो इसको जो मांगना है मांग लो, क्या कमी है, सब है। रावण को कह दिया जो मांगना है दक्षिणा में मांग लो। उन्होंने कहा यही स्वर्णमयी लंका दे दो। जिस गृह प्रवेश के लिए लंका की रचना भगवान शिव पार्वती के लिए हुई थी, वह लंका ही उसने मांग ली, स्वर्ण की लंका। और इतने भी संतोष नहीं हुआ तो मांग ही क्या सकता है। वेदों का विद्वान हो सकता है पर अज्ञानी है, मूढ़ है, जड़ वस्तुओं से प्रीति करता है। उसने चेतन से प्रीति नहीं की, जड़ से प्रीति की, मांगने में लंका मांग ली। और इसके अलावा फिर भी तबीयत नहीं भरी। भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ तो भगवान श्री राम की सीता को चुरा के ले गया। निंदनीय काम।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परधन पत्थर जानिए पर प्रिय मात समान। दूसरे धन को पत्थर के समान समझो, मिट्टी के ढेले के समान समझो, और दूसरे की नारी को माता के समान समझो। पर वहां रावण ने तो उसका अपहरण किया, क्योंकि रावण अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। शब्द ज्ञानी हो सकता है, सिद्धांत का ज्ञानी हो सकता है, शास्त्र का ज्ञानी हो सकता है, वेदों का ज्ञानी हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं है। शास्त्र जिसकी दुहाई देते हैं, शास्त्र जिसकी बात कहते हैं, उस तत्व को उसने जाना नहीं। वेद जिस तत्व की बात करते हैं, नेति नीति कहकर जिस तत्व को वेदों ने छोड़ दिया, उस तत्व को रावण ने जाना नहीं। यदि उस तत्व को जान लेता तो ये संसार में आसक्त नहीं होता, न लंका मांगता, न सीता का हरण करता, सीता माता का हरण भी नहीं करता ही। इसलिए विद्वान का लक्षण है कि विद्वान की वह आनंद की सरता जीवन में बहती है, जिसका जो आनंद लेना चाहे, डुबकी लगाना चाहे, लगा सकता है। इस संसार में कितने बुद्ध हुए, बुद्ध ज्ञानी जन हुए और पास से निकल गए, लेकिन तुम प्यासे रह गए। उनकी जीवन की जो आनंद की सरता है, ज्ञान की सरता है, पास से बहती हुई निकल गई और तुम अज्ञानी रह गए। इसी प्रकार से भगवान महावीर हुए, भगवान ऋषभदेव हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, भगवान कृष्ण हुए, भगवान राम हुए, और बहुत से ऋषि महर्षि हुए। उनकी जो सरता है ज्ञान की, आनंद की सरता, वो पास से बहती हुई निकल गई और तुम प्यासे के प्यासे रह गए। उनको बुद्ध पुरुष कहा जाता है, उन्हें दिव्य पुरुष कहा जाता है, उन्हें महापुरुष कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक महापुरुष थे, पुरुषोत्तम थे, पुरुषों में उत्तम थे। क्यों उत्तम थे? इसलिए उत्तम थे, वो महाज्ञानी थे। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम थे। क्यों उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया? क्योंकि वो महाज्ञानी थे। तो जो महाज्ञानी होता है वो किसी की स्त्री पर नजर नहीं रखता, किसी के धन पर नजर नहीं रखता, किसी के प्रॉपर्टी पर किसी की लंका आदि जैसे घर है, किसी है घर पर नजर नहीं रखता, किसी प्रॉपर्टी पर नजर नहीं रखता। प्रॉपर्टी पर जो नजर रखता है, रावण जैसा धूर्त ही रख सकता है। पर स्त्री पर जो बुरी नजर रखता है, वो रावण जैसा धूर्त ही रख सकता है। यदि रावण ज्ञानी होता तो वह दूसरे की स्त्री को मां करके मानता, उसके अपहरण की इच्छा नहीं करता। यदि रावण ज्ञानी होता तो वह लंका नहीं मांगता, वो भगवान शिव के चरणों में लौट करके उनके जीवन उनका रसस्वाद करता, उनके परम आनंद का रस लेता, परम सुख का रस लेता। लंका नहीं मांगता। और जो लंका रावण ने मांगी थी, यदि विद्वान होता तो नहीं मांगता, ज्ञानी होता तो नहीं मांगता, वो अज्ञानी था इसलिए मांगी थी। और उसी लंका को भगवान श्री राम महाज्ञानी थे, क्योंकि उन्होंने गुरुओं के पास बैठकर वो ज्ञान लिया हुआ था। इसलिए लंका में होते हुए भी लक्ष्मण ने कहा, प्रभु यहीं रह लेते हैं कुछ दिन। लंका में रावण का तो संहार कर ही दिया है, स्वर्णमयी लंका है, कुछ दिन आनंद लेते हैं। भगवान श्री राम ने कहा था, अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते। यद्यपि ये लंका स्वर्णमयी है, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती। लक्ष्मण बोले, भैया क्यों? बोले, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो अपनी जननी है, जन्म भूमि है, वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। हम अपनी जन्म भूमि का आनंद लेंगे। और अयोध्या चले आए लंका का त्याग करके।
ज्ञानियों को स्वर्ण की लंका नहीं चाहिए। ज्ञानियों को दूसरे की संपत्ति से कोई मोह नहीं होता। जो अज्ञानी और मूढ़ होते हैं वही दूसरे की संपत्ति को लूटने में लगे रहते हैं, मांगने में, लूटने में, हड़पने में लगे रहते हैं। क्योंकि ज्ञानी की तो इच्छा ही नहीं होती किसी की संपत्ति को लूटने की। उसके पास तो जो है वो अपने ज्ञान से तृप्त है, उसे अपने स्वरूप का बोध प्राप्त है, अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त है। इसलिए संसार में जो व्यक्ति हैं, अक्सर जो शास्त्रज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, वो बौद्धिक मजा ले रहे हैं, बौद्धिक आनंद ले रहे हैं, बौद्धिक व्यायाम में लगे हुए हैं, क्योंकि ऊहापोह विचक्षण में लगे हुए हैं, तर्क और वितर्क में लगे हुए हैं। परंतु जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो तो अपने स्वरूप का आनंद लेते हैं, और अपना जो स्वरूप है वह बिना जिज्ञासा के प्राप्त नहीं होता। जीवन में जिज्ञासा होती है, हृदय उमड़ता है उस परमात्मा स्वरूप को जानने के लिए, तो उस हृदय को भी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। वह हृदय अपने आप में ही उस परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ईश्वर सर्वभूताना हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो सभी भूतों के हृदय देश में विराजमान है। इसलिए उसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। अरे इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। हे इंसान, अपने आप को पहचानो, इसी में भक्ति और इसी में ज्ञान है। स्वामी राम ने एक शेर कहा था, आप में यार देखकर। जिस यार को, जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा था, आप में यार देखकर आईना पुर सफा कियों, मारे खुशी के क्या कहें शशधर सा रह गया क्यों। मैं अपने आप में अपने यार को, अपने प्रियतम प्रभु परमात्मा को, अपने स्वरूप को देखकर और खुशी से भर गया, आनंद से भर गया। अब जीवन जो है आनंद से लबालब, खुशी से लबालब, प्रेम रस से लबालब। अब जीवन जो है शाश्वत सुख और शांति से भरपूर है, ओतप्रोत है, आनंद ही आनंद है। इसलिए महापुरुष अपनी मस्ती में गाते हुए कहा करते हैं, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है, अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है, यहाँ पर भी आनंद है और वहाँ पर भी आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। खाते भी आनंद है और पीते भी आनंद है, आते भी आनंद है और जाते भी आनंद है, सोते भी आनंद है और जगते भी आनंद है। काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है, काहे रोवे मनुआ आनंद ही आनंद है। तो ज्ञानी के लिए तो हर अवस्था में आनंद ही आनंद है। इसलिए ज्ञानी जो होता है अनिच्छित होता है, उसके पास कोई इच्छा नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, कोई वासना, कोई इच्छा नहीं होती। वह निष्काम होता है ज्ञान, और अपने स्वरूप में स्थित होता है, और जीवन में आनंद से भरपूर होता है, सुख से ओतप्रोत होता है, शाश्वत शांति से ओतप्रोत होता है।
इस आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने स्वरूप को पहचानें और स्वरूपस्थ हों, और स्वरूप से ही आपको जीवन में आनंद की अनुभूति होगी और जीवन में शाश्वत शांति और सुख की अनुभूति होगी। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंग को विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से स्वतंत्रता और परतंत्रता, रावण परतंत्र है, राम जी स्वतंत्र हैं, कंस परतंत्र है और कृष्ण जी स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र भगवान महावीर हैं, स्वतंत्र भगवान बुद्ध हैं, स्वतंत्र भगवान ऋषभदेव हैं, स्वतंत्र श्री गुरु नानक देव जी हैं, स्वतंत्र कबीरदास जी हैं। स्वतंत्र महापुरुष जो स्वतंत्र हैं वो हर हाल में मस्त रहते हैं, हर हाल में आनंद पाते हैं। शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आपने प्रवचन को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये अध्यात्म विद्या है और इस अध्यात्म विद्या पर ही आगे प्रवचन होगा और राम रैक को संवाद आप श्रवण करेंगे। राम जी को रैक को ऋषि ने उन्हें अध्यात्म विद्या दी है, वो क्या विद्या दी है ये हम आपको अगले प्रसंग में बताएंगे। तो इन शब्दों के साथ ही आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।